नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए चलते हैं, देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। अगर हम सब डिविजनल मैप को देखें तो आप देख सकते हैं जो हिमालय के तलहटी जो से जुड़े जो राज्य हैं उनमें हल्के नीले और गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है। काफ़ी अच्छी वर्षा यहाँ पे दर्ज की गई है। साथ ही साथ आप केरला में देख सकते हैं और जो पश्चिमी तटीय कर्नाटक के ये वाले भाग है इसमें गहरे नीले रंगों से या नीले रंगों से दिखाया गया है। लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह को भी आपको नीले रंगों से दिखाया गया है। अच्छी वर्षा दर्ज की गई है यहाँ पे, ये सूचित कर रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो एक्सट्रीम रेनफॉल की अगर हम बात करें जिसमें कहते हैं अत्यंत भारी वर्षा, वो हमारे उत्तराखंड में नोटिस की गई है। साथ ही साथ अगर भारी से भारी वर्षा की बात करें तो वो आएगा त्रिपुरा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो वो आएगा पंजाब, बिहार, झारखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, रायलसीमा, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि मानसून का अक्ष हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, मानसून की अक्ष की इस स्थिति में होने से आप देखेंगे इन राज्यों में काफ़ी अच्छा वर्षा का प्रभाव पड़ा। हालांकि अगर हम आज 24 घंटों के दौरान अगर जो हमारी जो रेनफॉल जो वर्षा दर्ज की गई है हमारे वेधशाला में, अगर उनकी बात करें तो हम पाएंगे कि देहरादून में 21 सेंटीमीटर, बेलोनिया में 17 सेंटीमीटर, गढ़वाल टेहरी में 15 सेंटीमीटर, तंजावुर में 14 सेंटीमीटर, जलपाईगुड़ी सिंगरौली में 12 सेंटीमीटर, अनंतपुर में 11 सेंटीमीटर, कटिहार राजमहल में 10 सेंटीमीटर, तिरुवल्लुर संत कबीर नगर में 9 सेंटीमीटर, अगर हम वैशाली की बात करें 8 सेंटीमीटर, औरंगाबाद, केंद्रपाड़ा, कांगड़ा, रंजीत सागर, धलाई, पिथौरागढ़, बलिया, कुटापेट, मंडी, पासीघाट की बात करें 7 सेंटीमीटर, हडबे की बात करें 5 सेंटीमीटर, हमीरपुर, भुवनेश्वर की बात, कुडापात और चेरापूंजी, सुल्तानपुर, पोर्ट ब्लेयर और सुंदर नगर की बात करें तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे मुख्य रूप से ये वो सारे ये वही जगह है या शहर हैं जिनमें जो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य और कर्नाटक से जुड़े हुए राज्यों में भारी वर्षा इस तरह से देखने को मिली। अगर हम इस मैप को मानसून वाले ये वाले मैप को देखें, सब डिविजनल मैप को, जो लंबी पीरियड जिसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज वाले मैप, आप देखेंगे ये वाले जो भाग जहाँ लाल रंगों से दिखाया गया उनमें मानसून की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रही है। आइए देखते हैं संयुक्त परिस्थिति जिसको कहते हैं सिनॉप्टिक सिस्टम क्या है। अब आप देखेंगे उत्तर भाग की अगर हम बात करें भारत के तो आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, साथ में था एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपके इस जगह पे देखने को मिल रहा है, और साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, मतलब एक कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ के साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक भारत के उत्तरी भाग में देखने को मिल रहा है। अब आप मानसून ट्रफ की अगर हम बात करें, बहुत एक अच्छे से इसको दिखाया गया हरे रंगों से। आप देखिए ये आपके पंजाब के ऊपर से हिमाचल प्रदेश और एकदम हिमालय के तलहटी में जा बसा है। एक तरह से आप देखेंगे ये इस तरह से होता हुआ ये एकदम उत्तरी उत्तर प्रदेश या एक तरह से नेपाल का ये भाग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मतलब पश्चिमी छोर पूरी तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में जा बसा, और साथ में उत्तरी छोर और ये वाले जो छोर है ये पूरी तरीके से पूरे तरह से ये हिमालय की तलहटी में जा चुका है। अगर शेष भारत की बात करें तो देखेंगे अभी कोई सर्कुलेशन हमको दिख नहीं रहा है। अगर हम उपग्रह से प्राप्त मानचित्र में सिर्फ 3DR की इंफ्रारेड इमेज को देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे क्लाउड क्लस्टर, हालांकि बहुत ही छोटे क्लाउड क्लस्टर है ये आपके ये जो आपका जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय जिसको हम हिमालय की तलहटी कह रहे हैं उन जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो कन्वेक्टिव सेल्स है बहुत छोटे हैं, तो ये आपको इस जगहों पे इसके प्रभाव, मतलब पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप कहेंगे कि ये जो एक्टिविटी है अब ये पूर्ण रूप से ईस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और ये पूरे पूर्वोत्तर राज्यों तक ये कन्वेक्टिव सेल्स आपके डेवलप हुए दिख रहे हैं। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, ये थोड़े से यहाँ पे आप कहेंगे कि ये जो कर्नाटक का और ये कोस्टल आंध्र प्रदेश के ये बीच वाला जो भाग है, रायलसीमा ये वाला भाग है, इन जगहों पे थोड़े से कन्वेक्टिव क्लाउड है। हालांकि पश्चिमी तट एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो यह पश्चिमी तट में यहाँ पे क्लाउड का कोई जमावड़ा दिख नहीं रहा है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे एक तरह से क्लाउड का एक बहुत बड़ा क्लाउड क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आइए विजिबल की इमेजरी देखें, क्योंकि विजिबल की इमेजरी क्लाउड के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो विजिबल की इमेजरी में अगर आप देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लाउड की पूरी इमेज, क्लाउड का पूरा एक पूरी सी लाइन सी बनी हुई दिख रही है जिसको हम मानसून अक्ष या एक तरह से मानसून ट्रफ कह रहे हैं। अगर हम पश्चिमी तटी की बात करें, आप देखेंगे यहाँ पे काले रंग से, इसका मतलब यहाँ पे किसी तरह का क्लाउड का कोई बहुत ज़्यादा जमा हुआ नहीं है। हालांकि छोटे छोटे क्लाउड क्लस्टर जरूर यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। गुजरात,
और आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश में, लेकिन ये बहुत छोटे क्लाउड्स है, छिटपुट एक तरह से कुछ देखने को मिल सकती है, हालांकि बहुत ही छोटे क्लाउड्स हैं। सो अब हम चलेंगे 24 घंटे के अगर पूर्वानुमान, आने वाले 24 घंटों में क्या होगा। अब देखेंगे जिस तरह से अभी हमने सिनॉप्टिक सिचुएशन देखी, पूर्वोत्तर राज्यों में पूरी तरीके से ऑरेंज अलर्ट दिया गया, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य के ये वाले भाग, साथ में उत्तराखंड में भी आपको ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। सो भारी से भारी वर्षा की अगर हम बात करें, या अत्यंत भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है, भारी से भारी वर्षा उत्तराखंड, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में देखने को मिल सकती है। भारी वर्षा की बात करें वो आपकी ईस्ट उत्तर प्रदेश, कोस्टल कर्नाटका, ये वाले भाग, अंडमान निकोबार आइलैंड, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल के भाग, यहाँ पे भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की बात करें, आप देख सकते हैं पूर्वी राज्य, मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्य, और अगर हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भी हम शामिल कर ले तो इन जगहों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटी यहाँ देखने को मिल सकती है। हवाओं की अगर तीव्रता की बात करें, स्ट्रॉन्ग विंड आपको साउथ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर से मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे वो न जाए। आइए चलते मौसम की चेतावनी आने वाले 5 दिनों में क्या होने जा रहा है। जैसे कि 25 तारीख की हम बात कर लिए हैं, तो मुख्य रूप से अगर मैं बताऊं 4 बातें होगी इनमें। 7 अगस्त तक पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं, 27 अगस्त तक पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके बाद इसकी स्थिति कम हो जाएगी। अगर हम 29 अगस्त की बात करें, 29 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी वर्षा होने की पूरी संभावनाएं दिख रही। 27 अगस्त तक, अगर हम 27 तारीख की बात करें, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की भी संभावना दिख रही है। और अगले 5 दिनों की बात अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, तो तमिलनाडु, ये वाला भाग दिखा रहा हूं मैं, तमिलनाडु, केरला और माहे में छिटपुट भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और अगर अगले 2 दिन तक की हम बात करें, तो पूर्वी भारत में गरज के साथ छींटे पड़ने की पूरी संभावना है। अब हम बात करेंगे अगले 4 दिनों की, तो उत्तर पश्चिम भारत, ये खासकर ये वाला भाग आप देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पश्चिमी तट में कम बारिश की संभावना जारी रहेगी। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप हमारे ऐप तुरंत डाउनलोड करिए, यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।